तारापुर नामक एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। बड़ी सी एक हवेली में वो अकेला ही रहता था, क्योंकि वर्षों पहले उसका पूरा परिवार एक हादसे में अपनी जान गंवा चुका था। अकेले बचे इस आदमी के पास बहुत सारी संपत्ति थी। बड़ा सा बंगला भी था, खेत खलिहान और बहुत ज्यादा रुपया पैसा। ये बूढ़ा आदमी बहुत ही दयालु स्वभाव का था। वो आदमी अपने बिस्तर पे सो रहा होता है, तभी बाहर से कोई उसे आवाज देता है, अरे भाई, सो रहे हो क्या? तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। कौन है? अरे मैं हूँ, मैं। अरे भाई, मैं कौन? नाम वाम तो होगा कुछ, अंदर आ जाओ। अरे तुम? हाँ मैं। सो रहे हैं क्या आप? अरे चलिए बाहर घूम कर आते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। चलो फिर घूम कर आते हैं। अपने परिचित की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी उसके साथ सैर करने निकल पड़ा। आइए आइए आइए। आप दिन में भी सो जाते हैं क्या? अकेला आदमी हूँ, जब कोई साथ में होता नहीं है, बोरियत होती है, तो बोरियत मिटाने के लिए सो जाता हूँ। दोनों आपस में बातें करते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उधर रास्ते में गांव के दो लड़के आपस में लड़ाई कर रहे थे। तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसी मार मारूंगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे हाथों में दही जमा हुआ है या मैंने मेहंदी लगा रखी है? दोनों लड़के बहुत गुस्से में थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तेरी तो मैं हालत खराब कर दूंगा। तूने मुझ पे पैर चलाया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इससे पहले की लड़ाई आगे बढ़ती, वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी पहुँच गया। अरे अरे अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? पीछे हटो, पीछे हटो, लड़ाई झगड़ा बंद करो। क्यों लड़ रहे थे तुम दोनों? क्या बात हो गई? पहले इसने मुझे मारा। नहीं, पहले इसने मुझे गाली दी थी, इसलिए मैंने उसे मारा। देखो, आपस में लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो और जाओ यहाँ से। आगे से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। सॉरी बोलो एक दूसरे को। आई एम सॉरी, आई एम ऑल्सो सॉरी। वेरी गुड। पूरे गांव में इस बूढ़े आदमी की बहुत इज्जत थी, इसलिए बच्चों ने इनकी बात मान ली और एक दूसरे को सॉरी बोलकर वहाँ से चले गए। छोटे छोटे बच्चे आपस में मारपीट कर रहे हैं, क्या जमाना आ गया है। होता रहता है, हम भी छोटे थे तब भी यही जमाना चल रहा था। हो जाती है लड़ाई, लेकिन समझाने से अगर समझ जाए आदमी, बच्चे, तो अच्छी बात है। दोनों लोग वहाँ से आगे चल पड़े। गांव की नुक्कड़ पर दो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अरे तुमको पता है, वो गुड्डू की पत्नी बहुत बीमार है। डॉक्टर ने बताया कि 25,000 रुपए लगेंगे, एक छोटा सा ऑपरेशन होना है। लेकिन गुड्डू तो बेचारा बहुत गरीब है, उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा हाँ, डॉक्टर ने बताया है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो जान भी जा सकती है। बेचारा गुड्डू बहुत परेशान है, बहुत रो रहा था। बहुत दुख की बात है। ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे, तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है। किसी का गरीब होना भी एक तरफ से बहुत बड़ी मुसीबत है। अब बताओ, बेचारे के पास 25,000 रुपए नहीं है, वो अपनी पत्नी का इलाज कैसे कराएगा? क्या हो गया भाई? उन दोनों आदमियों ने उस बूढ़े आदमी को पूरी बात समझाई। अरे वो गुड्डू है ना अपना, गुड्डू जो वो झोपड़ी में रहता है। क्या हो गया गुड्डू को? गुड्डू को कुछ नहीं हुआ है, गुड्डू की पत्नी बीमार है। डॉक्टर बोला है 25,000 रुपए लगेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन गुड्डू के पास तो पैसे हैं ही नहीं, बेचारा बहुत परेशान है, रो रहा था। डॉक्टर ने बताया कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। इतना सुनकर वो बूढ़ा आदमी टेंशन में आ गया और अपने साथीदार से बोला, चलो गुड्डू के घर चलते हैं। गुड्डू की पत्नी इतना ज्यादा बीमार है और सिर्फ 25,000 रुपए के लिए बेचारा परेशान है। चलो गुड्डू के घर चलते हैं। चलिए देख कर आते हैं। पूरी बात जान लेने के बाद वो दोनों लोग गुड्डू के घर की तरफ चल पड़े। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे भाई जल्दी चलो, जल्दी चलो, देखते हैं क्या हो गया गुड्डू की पत्नी को। वो दोनों लोग बहुत जल्दी में गुड्डू के घर की तरफ जा रहे थे। इधर गुड्डू और उसकी पत्नी दोनों अपने घर में बैठकर रो रहे थे। मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, मैं कैसे तुम्हारा इलाज कराऊंगा? रिश्तेदारों से भी बात कर ली, किसी के पास पैसे नहीं है मुझे देने के लिए। मेरे भी रिश्तेदार पैसे देने से मना कर रहे हैं, अब मेरा क्या होगा? गुड्डू और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी
25,000 रुपए का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। मेरे तो सारे गहने भी बिक चुके हैं बीमारी की वजह से। अब तो कुछ बेचने के लिए भी नहीं है हमारे पास। अब क्या करें हम लोग? तू परेशान मत हो, परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, कराऊंगा तेरा ऑपरेशन। तुझे ऐसे थोड़ी छोड़ सकता हूँ। ये लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे, तभी आवाज आई। गुड्डू, ओ गुड्डू, घर में है क्या? देखिए जी कौन आया है। कौन है? अंदर आ जाओ। आप और इस गरीब की कुटिया में? क्यों गुड्डू, मैं किसी गरीब के घर नहीं जा सकता क्या? वो बात नहीं है, अचानक से आप यहाँ पहली बार आप मेरे घर आए हैं। गुड्डू, पहले तो रोना बंद करो। क्या रोना बंद करूं? बहुत परेशान हूँ मैं। मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है। रोना कैसे बंद कर दूं? रोना इसलिए बंद कर दो क्योंकि परेशानी खत्म होने वाली है। मुझे सब बात पता चल चुकी है, मैं इसीलिए तुम्हारे घर पे आया हूँ। गुड्डू, ये 25,000 रुपए पकड़ो और रोना बंद करो। अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराओ। पकड़ो, जरूरत है ना तुम्हें 25,000 रुपए की? मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, आपकी पाई पाई चुका दूंगा मैं एक ना एक दिन। गुड्डू, अभी तुम अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराओ, पैसे लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, अभी तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, कहीं से मिल भी नहीं रहे थे। आपने मुझे पैसे दिए, मैं पत्नी का ऑपरेशन भी कराऊंगा और मेहनत करके कमा कमा कर आपका 25,000 रुपए वापस भी कर दूंगा। देखो गुड्डू, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम जानते हो, मैं अकेला आदमी, न मेरे आगे पीछे कोई है न मेरा कोई खर्चा। अकेला आदमी, संपत्ति मेरे पास बहुत है। मैं तुम्हें 25,000 रुपए देकर गरीब नहीं हो जाऊंगा। और हाँ, इसे मेरा एहसान मत समझना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब कभी मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं वापस जरूर करूंगा आपको। गुड्डू भले ही गरीब था लेकिन स्वाभिमानी था। उसने जिद पकड़ ली कि अभी तो फिलहाल मुझे जरूरत है, इसलिए मैं पैसे ले रहा हूँ, लेकिन जब कभी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं वापस कर दूंगा। ठीक है गुड्डू, जब तुम इतना ही स्वाभिमान दिखा रहे हो तो रखो अभी पैसे। अगर कभी हो गए तुम्हारे पास तो लौटा देना, अगर नहीं लौटा पाए तो मुझे जरूरत भी नहीं है। आपका आभार, आप हमारी मुसीबत में काम आए। ऊपर वाला आपका भला करे। अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाओ, उसका ऑपरेशन कराओ। और हाँ, अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझसे संपर्क करना, शर्म बिल्कुल मत करना, ठीक है? चलो। पैसे देकर वो दयालु आदमी वहां से वापस हो लिया। इधर गुड्डू और गुड्डू की पत्नी रो भी रहे थे और अंदर से बहुत खुश भी थे। बहुत दयालु आदमी है ये तो, पैसे वापस लेने की भी जिद नहीं कर रहे थे। बहुत दयालु आदमी है। हमारे रिश्तेदारों में से हमें पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। ये तो बस गांव के हैं, फिर भी हमारी मदद की इन्होंने। इनका भला हो। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। 25,000 रुपए पाकर गुड्डू और उसकी पत्नी तैयार होकर डॉक्टर के पास गए। एक भले आदमी ने इन पति पत्नी की मदद करके एक बहुत ही नेक और अच्छा काम किया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। ये कहानी है सूरजपुर गांव की। नदी के किनारे बसा हुआ सूरजपुर गांव वैसे तो बहुत खूबसूरत है। गांव के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इसी गांव में एक घटना घटने वाली है जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। एक अनहोनी। आ जाओ गोलू, आजा। ये गोलू और भोलू दो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इनके साथ एक हादसा होने वाला है और उस हादसे के बारे में अभी तक इन दोनों को भी नहीं पता। चलो घूम कर आते हैं नदी के किनारे किनारे। ये यार यहीं बैठना, कहाँ जाएगा घूमने के लिए? यहाँ बैठने में क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं है भोलू, यहीं पर आकर बैठेंगे, लेकिन पहले मेरे साथ चल, कुछ दूर टहल कर आते हैं। क्या यार गोलू, तू झूठ मूठ का दौड़ाता रहता है मुझे। अबे भोलू, अपना पेट तो देख ले, ढोलक की तरह पेट हो रहा है तेरा। कुछ दूर टहलेगा फिरेगा तो तेरा वजन भी कम होगा यार। मैं तेरा ख्याल कर रहा हूँ, तभी तुझे लिवा कर जा रहा हूँ टहलने के लिए। अगर खा खा कर ऐसे ही घर में पड़ा रहेगा, टहलेगा फिरेगा नहीं ना, तो एक दिन तेरा ये ढोलक फट जाएगा। गोलू की ये बातें सुनकर भोलू उसके साथ घूमने जाने के लिए तैयार हो गया। हाँ यार गोलू, ये बात तो तूने सही बोली यार, मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, वजन भी बढ़ गया है, सांस फूलने लगती है यार खाना खाने के बाद। चल चल नदी के किनारे घूमते हैं। हो। अरे भाई, ये सूरजपुर गांव कहाँ पड़ेगा?
सूरजपुर गांव तो यही है। किसके यहाँ जाना है आपको? कोई जग्गा पहलवान रहता है यहाँ, उससे भेंट करनी थी। किधर है घर उसका? जग्गा पहलवान से मिलना है आपको? जी जी, सीधे जाइए, वो नीला वाला घर दिख रहा है आपको, वहां से एक पतला रास्ता गया हुआ है, वहां से सीधे जाइएगा, दाहिने मुड़ जाइएगा, लास्ट वाला घर उसी का है। धन्यवाद। और चाचा जी, तबीयत कैसी है आपकी? पहले से बहुत अच्छी है। दवा दी थी डॉक्टर ने, बोला था टाइम टाइम पे लेते रहिएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। अभी बहुत आराम है पहले से। चलिए अच्छा है। अरे इंजीनियर बाबू, कहाँ जा रहे हो? वो चाचा बाजार जा रहा था, कुछ सामान लाना था। ठीक है इंजीनियर बाबू, जाओ। इंजीनियर बाबू इस गांव के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। सभी लोग उनका बहुत ज्यादा आदर और सम्मान करते थे। और चाचा, धूप का मजा ले रहे हैं बैठकर? हाँ बाबू, वैसे भी इस उम्र में काम धंधा होता नहीं है हमसे, तो घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। वैसे भी कई दिन से तबीयत खराब चल रही है, तो बैठकर धूप सेक रहे थे। दवा ली आपने? हाँ बाबू, दवा लिए हैं। दवा खाने के बाद कुछ आराम हुआ है। ये दोनों लोग बैठकर आपस में दिनचर्या की बातें कर रहे थे, तभी एक औरत वहाँ भागी भागी आई। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। क्या हो गया? रो क्यों रही हो और इतना चिल्ला क्यों रही हो? चाचा जी, चाचा जी, वो गोलू और भोलू। क्या 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 हुआ? क्या हुआ क्या गोलू और भोलू को? चाचा जी, गोलू और भोलू नदी में डूब गए। नदी में डूब गए? गोलू और भोलू? उस औरत की बात पर इन दोनों लोगों को विश्वास नहीं हुआ। क्या बकवास कर रही हो तुम? गोलू और भोलू कैसे नदी में डूब जाएंगे? चाचा जी, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। गोलू और भोलू दोनों नदी में उपराए हुए पड़े हैं। लगता है देर के डूबे हुए थे। हाँ, ऐसी बात है? चलो चलो हम भी देखते हैं जरा। आइए चाचा जी, जल्दी आइए। उस औरत की बातों पे भरोसा तो नहीं हुआ इन दोनों को, लेकिन फिर भी ये लोग उसके पीछे गए भोलू और गोलू की हालत देखने के लिए। जल्दी आइए चाचा जी, जल्दी आइए। अरे चलो भाई चलो, वैसे तो विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन क्या पता ये औरत सच बोल रही हो। इससे पहले कि वो लोग नदी के किनारे पहुंचते, दो लोगों ने आकर भोलू और गोलू को नदी से बाहर निकाल लिया था। अरे भाई, भोलू का तो पानी निकल गया है पेट का। एक काम करो, तुम गोलू को प्रेस करो, पेट दबाओ, उसका पेट दबाओ। पानी बहुत ज्यादा पी लिया उसने, लगता है उसको होश नहीं आ रहा है। भोलू और गोलू की जान बचाने के लिए ये दोनों लोग भरपूर कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक मेहनत और कोशिश करने के बाद गोलू को भी होश आ गया। अरे भाई, गोलू भी होश में आ गया। होश में आ गया गोलू। गोलू, क्या हुआ था? कैसे नदी में डूब गए थे? चाचा जी, ये औरत तो सही कह रही थी। अरे भाई, क्या हो गया इन दोनों को? कैसे नदी में डूब गए ये लोग? पता नहीं चाचा जी, वो तो हम दोनों इधर से जा रहे थे तो देखा दो बच्चे नदी में डूबे हुए हैं। हम दोनों ने फौरन छलांग लगा दी और इन दोनों को बाहर निकाल लाए। अभी कुछ देर पहले मैं इधर से गया था, यहाँ पे तो कोई नहीं था। ये लोग कब नदी में आ गए और डूब गए? भोलू, बेटा भोलू, क्या हुआ था तुम लोगों के साथ? नदी में कैसे डूब रहे थे? चाचा चाचा, वो एक आदमी। कौन आदमी भोलू? कौन आदमी? और क्या किया उसने तुम लोगों के साथ? नदी में धक्का दे दिया तुम लोगों को? काफी पूछताछ के बाद भी भोलू और गोलू कुछ बता सकने की हालत में नहीं थे। भोलू बेटा, बोलो, कौन आदमी और क्या किया उसने तुम्हारे साथ? भोलू और गोलू अभी भी पूरी तरह से डरे हुए थे और कुछ भी बता नहीं पा रहे थे। रहने दो भाई, रहने दो। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले इनको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब पूछ लेंगे इनसे क्या हुआ था और वो कौन आदमी था। हाँ हाँ, ये सही कह रहे हैं, लेके चलो इनको डॉक्टर के पास। चल बेटा गोलू, इसको तो लगता है उठा के लेके जाना पड़ेगा। अरे तो मुंह क्या देख रहे हो, उठाओ, लेके चलो डॉक्टर के पास। दो लोगों ने मिलकर भोलू को उठाया और उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए। ये सब कैसे हुआ? तुमने देखा था? कैसे ये लोग पानी में डूब गए? चाचा जी, मैं इधर से जा रही थी तो वो दोनों डूब ही रहे थे। वो तो भला है इन दोनों लोगों का कि ये लोग इधर से गुजर रहे थे और इनकी नजर पड़ गई उस पे, नहीं तो भोलू और गोलू आज बच नहीं पाते। आखिर कौन था वो आदमी जिसके बारे में भोलू और गोलू बताना चाहते हैं? शायद उसने इन लोगों को धक्का दिया होगा। हो सकता है इन दोनों को किसी ने धक्का दिया, तभी तो ये लोग पानी में डूब रहे थे, वरना खुद से थोड़ी इतना अंदर जाएंगे पानी के। चलो वो तो हम बाद में पता कर लेंगे। भोलू और गोलू जब होश में आ जाएंगे ठीक से तो उनसे पूछ लेंगे क्या क्या हुआ था।
आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। गांव के दो भले लोगों ने मिलकर भोलू और गोलू की जान बचा ली थी, लेकिन अभी ये राज बरकरार था कि आखिर भोलू और गोलू के साथ ये हुआ कैसे, वो दोनों पानी में कैसे डूबे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम उठाएंगे इस राज से पर्दा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लालची गोलगप्पे वाला। कुछ दिन पहले की बात है, सूरजपुर गांव में एक गोलगप्पे वाला आया। गोलगप्पे वाला बहुत ही चालाक और चतुर इंसान था, और साथ ही साथ बहुत बड़ा लालची भी। चलो भाई, आ गया पानी पूरी वाला। पानी पूरी स्टॉल आ गया आपके गांव में। जब मन को कुछ ना भाए तो पानी पूरी जरूर खाएं। उनकी जिंदगी है अधूरी जिन्हें पसंद नहीं है पानी पूरी। अरे भाई गोलगप्पे वाले, हाँ जी, कितने के कितने दिए? 10 के 3, 10 के 3, 10 के 3, 10 के 3 गोलगप्पे। हाँ, 10 के सिर्फ 3? हाँ तो क्या पूरा स्टॉल दे दे तुमको 10 रुपए में? चलो भाई, पानी पूरी वाला आ गया। पानी पूरी खा लो, पानी पूरी। अरे गोलगप्पे वाले भैया सुनो तो। हाँ सुनाओ। अरे भाई, हमारे गांव में तो पानी पूरी वाला आता है ना, वो 10 के 6 खिलाता है। उस लड़के की बातें सुनकर पानी पूरी वाले ने उसका खूब मजाक उड़ाया। कौन से जमाने में जी रहे हो? 2025 आने वाला है और तुम अभी भी 2010 में जी रहे हो क्या? 10 के 6 गोलगप्पे मिल रहे हैं अभी तक? कौन खिला रहा है 10 में 6? आता है एक गोलगप्पे वाला हमारे यहाँ, 2-3 दिन से आया नहीं है। 10 में 6 खिलाता है, ऊपर से लास्ट में एक फ्री भी देता है। 10 के 6 गोलगप्पे, ऊपर से लास्ट में एक फ्री, यानी 7 गोलगप्पे। लगता है तुम कई साल से सो रहे थे, अभी जागे हो। बच्चे, 2025 आ गया, 2025। 10 के 3 मिलेंगे, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाके घर में सो जाओ। पानी पूरी वाले की बातें सुनकर बच्चा उदास हो गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 10 रुपए ही थे और 10 में वो कम से कम 6 खाना चाहता था। अंकल, 10 में 5 दे देंगे क्या? 10 में 4 भी नहीं मिलेगा, 3.5 भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ 3। खाना है तो खाओ, वरना घर जाओ। गोलगप्पे वाला, पानी पूरी खा लो, पानी पूरी। अरे भाई क्या हो गया? तू तो बहुत उदास लग रहा है, क्या हो गया? कुछ नहीं यार, पानी पूरी वाला आया है, खाने को दिल कर रहा था, लेकिन 10 में बोल रहा है सिर्फ 3 देगा। हाँ, 10 में सिर्फ 3 गोलगप्पे? वो पहले वाले अंकल आते हैं, वो तो 10 में 6 खिलाते हैं यार, ऊपर से लास्ट में फ्री भी देते हैं। यही बात तो मैं इन अंकल को बोल रहा हूँ, तो वो हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। बोल रहे हैं कि लगता है तुम कई साल से सो रहे थे, अब जाके उठे हो। ओ अंकल, हाँ जी, पानी पूरी कैसे दे रहे हैं? 10 में 3, 10 में 3, 10 में 3। हमारे यहाँ तो 6 मिलती है। अरे कैसे 6 मिलती है यार, हम तो 3 ही बेच रहे हैं कई साल से, और तुमको 6 कहाँ से मिल जा रही है? 3 खाना है तो खाओ, वरना घर जाओ। 10 में सिर्फ 3 गोलगप्पे? अरे भाई, जिंदगी के गम में कुछ इस तरह से लीन हो गए और पता ही नहीं चला गोलगप्पे कब 10 के 3 हो गए। गोलगप्पे वाला भाई, इतना दिल कर रहा था यार गोलगप्पे खाने का, लेकिन ये तो बहुत महंगा दे रहा है। बताओ, सीधा सीधा आधा, 6 की जगह 3। लूट रहा है ये बच्चों को। इसके यहाँ से नहीं खाएंगे, वो आता है ना पुराना वाला, उसी के यहाँ से खाएंगे हम लोग। ओ पीछे देख, पीछे देख, तेरी भैंस भाग रही है। ओ रुक जा ओए। गोलगप्पे ले लो, पानी पूरी वाला। पानी पूरी वाला आ गया, पानी पूरी वाला। अंकल, हाँ बच्चा, कैसे खिला रहे हैं पानी पूरी? 10 के 3, 10 के 3, 10 के 3। हाँ, 10 के सिर्फ 3 गोलगप्पे? तो फिर क्या, तुमको 30 मिलेंगे 10 के। अंकल, 10 के 3 गोलगप्पे बोल रहे हैं? हमारे यहाँ तो 6 मिलता है। हाँ, हमारे यहाँ वो बुढ़ा सा एक आदमी आता है, 10 में 6 भी खिलाता है, 7 भी खिला देता है। लेकिन ये नए हैं, हो सकता है इनका कुछ अलग मटेरियल हो, बढ़िया क्वालिटी का होगा, इसलिए 10 का 3 दे रहे हैं। कुछ स्पेशल आइटम है क्या आपके पास? हम खुद ही स्पेशल हैं, हमारा आइटम भी स्पेशल है,
तभी तो 10 का 3 खिला रहे हैं। लेकिन आपके स्टॉल पे तो कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा है। नॉर्मल गोलगप्पे, नॉर्मल चटनी ही लग रही है, नॉर्मल पानी। ये ऐसा ही तो हमें 10 का 6 खिला के जाते हैं अंकल। तो बच्चा, जो अंकल 6-7 खिलाते हैं ना 10 का, उन्हीं से खा लेना। हमारे यहाँ तो 3 ही मिलेंगे। रास्ता खाली करो, टाइम छोटा मत करो। इतने महंगे गोलगप्पे, 10 के सिर्फ 3। महंगाई बढ़ गया है, दाम बढ़ गया होगा सामान का, तो इन्होंने गोलगप्पे घटा दिए। जनवरी का महीना शुरू होते ही गांव में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। गांव वाले अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। गांव में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। सभी लोग ठंड से डरकर अपने अपने घरों में कैद हैं। जो लोग घर से बाहर हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। अरे भाई, अभी 10 दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि इस साल ठंड पड़ेगी ही नहीं, और अब देखो हालत खराब कर दी है ठंड ने। बिना आग जलाए तो किधर भी चैन नहीं है। बहुत हालत खराब है ठंड से। अरे भाई, हर चीज का एक सही समय होता है। ठंड भी समय से आई है, बिना समय के कोई चीज मिलती है? अभी ठंड का टाइम चल रहा है तो ठंड आ गई। 10 दिन पहले उसका टाइम नहीं था तो नहीं पड़ रही थी। अभी देखो, बिना आग जलाए तो 5 मिनट भी नहीं रहा जा रहा है बाहर। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ज्यादा गलन हो रही है, गलन। हड्डी कपाने वाली ठंड पड़ रही है अभी। हाँ भाई, सही कह रहे हो। ठंड से क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी लोग परेशान थे। अरे तुमने हांडी चढ़ाई हुई है, कुछ बन रहा है या बस ऐसे ही? कुछ बन नहीं रहा है। ठंड इतनी ज्यादा लग रही है ना, इसके लिए चूल्हा जला के रखा हुआ है, आग तापने के लिए, कुछ पकाने के लिए नहीं। ठंड तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। हाँ, तो जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर कोई जरूरी काम है तभी बाहर जाइएगा। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, बाहर बहुत ठंड है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ यहाँ मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो। ठंड बहुत ज्यादा है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मम्मी, मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा, मैं अभी 10 मिनट में आ जाऊंगा खेल कूद कर। अरे बेटा मत जाओ बाहर, बहुत ठंड है। 10 मिनट पापा, बस 10 मिनट, घर में पड़े पड़े दम घुटने लगा है मेरा। अरे उसे रोकिए। चलो छोड़ो, जाने दो। 10 मिनट के लिए बोल के गया है, 10 मिनट में आ जाएगा तो कोई बात नहीं है। और अगर उसे 10 मिनट में ही ठंड लग गई तो क्या होगा? ठंड की कोई टाइमिंग है क्या कि जो बच्चा 1 घंटे बाहर घूमेगा उसे ही ठंड लगेगी? 10 मिनट में नहीं लग सकती है। अरे तो अब क्या करें, बच्चा है, कैसे उसे घर में कैद कर सकते हैं? बच्चे मानते हैं क्या? अब निकल गया तो पकड़ लो क्या उसे? जाने दो, 10 मिनट खेलने दो। ये बच्चे भी ना एक बात नहीं मानते हैं। इधर गांव में एक जगह आग जल रही थी और लोग ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे थे। ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है आज। दादाजी, बवाल ठंड है, बवाल। हालत खराब हो गई है सबकी, सभी लोग घरों में छिपे हुए हैं ठंड के मारे। अरे नहीं, ये भी कोई ठंड है? इतनी जरा सी ठंड पड़ रही है, तुम लोग चिल्लाए जा रहे हो बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अरे ये ठंड थोड़ी है, तो फिर क्या है? गर्मी लग रही है क्या आपको? अरे नहीं, गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन इतनी भी ज्यादा ठंड नहीं है जितनी तुम लोग बोल रहे हो। अरे ठंड हमारे जमाने में पड़ती थी जब हम छोटे थे तो। अरे सन 80-90 की बात है, इतनी हड़ा ठंड पड़ती थी ना कि लैट्रिन में जो पानी लेके जाते थे ना, जब तक लैट्रिन में बैठे पानी जम जाता था, बर्फ हो जाता था। ये कोई ठंड थोड़ी है। हाँ दादाजी, लैट्रिन में जो पानी लेके जाते थे यूज करने के लिए, वो बर्फ जम जाता था। अरे हाँ भाई हाँ, अभी तुम लोगों ने ठंड देखी कहाँ है? अभी कहाँ ठंड पड़ रही है? ठंड तो 90 के पहले पड़ रही थी, बहुत खतरनाक ठंड पड़ती थी। अच्छा दादाजी, एक बात बताइएगा, गांव में जितने भी पुराने लोग हैं, आप जैसे दादाजी लोग, इनको कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये दादाजी, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं गांव के, जब से ठंड पड़ना शुरू हुई है, दिन भर पूरा दिन आग के लग बैठे रहते हैं और ऊपर से ये शगुफा छोड़ते रहते हैं। अरे ये कोई ठंड थोड़ी है। ठंड तो हमारे जमाने में पड़ती थी जब हम छोटे छोटे थे, सन 70-80 की बात है। अभी ठंड वंड कहाँ पड़ती है यार, ये कोई ठंड थोड़ी है। लेकिन आग के पास से नहीं हटेंगे पूरा दिन, और ठंड पड़ भी नहीं रही है।
दादाजी लगता है ना जितने भी बुजुर्ग लोग हैं पुराने, सबको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। यही मैं भी सोच रहा था भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ये दादाजी जो अभी कह रहे थे ना कि ये ठंड थोड़ी है, ठंड तो हमारे जमाने में पड़ती थी। सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं आग के पास, 3 घंटे से ज्यादा हो गए, यहाँ से हिले नहीं है और बोल रहे हैं ठंड थोड़ी है। अरे भाई सिर्फ ठंड की ही बात नहीं है, कोई भी बात कर लो इनके सामने में, वो चीज आज के जमाने में होती ही नहीं है, वो तो इनके जमाने में होती थी जब ये छोटे थे, वही सन 70 सन 80 सन 90 से पहले पहले। उसके बाद कोई चीज होती ही नहीं है दुनिया में। जब ये लोग छोटे थे ना, जो आज बूढ़े हैं, तभी सब कुछ होता था, अब कुछ होता ही नहीं है। अरे तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। ज्यादा नहीं बोल रहे हैं दादाजी, पोल खोल रहे हैं आप लोगों की। ये बकवास करने की क्या जरूरत है कि ठंड ये थोड़ी है, ठंड तो वो होती थी जब हम छोटे छोटे थे। अगर ठंड नहीं है तो फिर आग के सामने क्यों बैठे 3 घंटा से, कोई बताएगा मुझे? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अरे हम कोई आग तापने के लिए थोड़ी बैठे हैं आग के पास, हम तो बस टाइम काटने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि जहाँ आग जलती रहती है वहाँ 4 लोग बैठते हैं, तो बातचीत होती रहती है, टाइम कट जाता है। हमको ठंडा वंडा थोड़ी लग रहा है यार, ये कोई ठंडा है? ठंडा तो जब हम छोटे छोटे थे तब पड़ता था, तो फिर आग से इतना नजदीक बैठने की कौन जरूरत है? थोड़ा दूर होके बैठिए ताकि आंच ना लगे। आप तो मुझसे खाना लगाने के लिए बोल रहे थे, अब जब खाना लगा दिया है तो खाते क्यों नहीं? मुंह लटका कर क्यों बैठे हुए हैं? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, भूख तो बहुत जोर की लगी है, लेकिन खाने को मन नहीं हो रहा है, लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप 3 दिन से ऐसे ही कर रहे हैं, बोलते हैं कि खाना लगाओ, खाना खाना है, और जब खाना लगा देती हूँ तो बोलते हैं मन नहीं कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करिए, चलते हैं डॉक्टर के पास। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लगता है डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर से तबीयत बहुत बेचैन हो रही है। तो चलिए फिर, चलिए डॉक्टर को दिखा के आते हैं। ऐसे घर में पड़े रहने से बात बनने वाली नहीं है, कहीं कोई बड़ी बीमारी हो गई तो। बेटा इधर आओ। हाँ मम्मी। देखो बेटा, घर पे ही रहना, मैं और तुम्हारे पापा जा रहे हैं डॉक्टर के पास, ठीक है? कहीं बाहर मत जाना खेलने कूदने। क्यों मम्मी, क्या हुआ पापा को? डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? हमारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार से लग रहे हैं, खाना वाना खाने को मन नहीं हो रहा है, 3 दिन से यही हरकत है इनकी। एक काम करते हैं, हम लोग डॉक्टर को दिखा के आते हैं, तुम घर पे ही रहना। ठीक है मम्मी, चलिए। क्या हो गया पापा को? ये लीजिए भाई साहब अपना किराया। कितने? 20 रुपए? अरे चाचा जी 20 रुपए नहीं, 40 रुपए हुए। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, हम लोग 10 रुपए में आते जाते रहते हैं, आप एक सवारी का 20 रुपए मांग रहे हैं इतना नजदीक का? क्यों मूर्ख बना रहे हैं हमको? कौन 10 रुपए में लाता है आपको? अरे जमाना बदल गया, महंगाई बढ़ गई, 20 रुपए लगता है एक सवारी का। अभी छोड़िए, 40 रुपए दे दीजिए, हटाइए, दीजिए, जल्दी चलते हैं घर में। अरे बहन जी, इसमें छोड़िए हटाइए वाली कोई बात ही नहीं है, 20 रुपये पर व्यक्ति किराया है, तो छोड़िए हटाइए क्या, 40 रुपए दीजिए, 20 रुपए में थोड़ी होगा काम। लो भाई, अगर नहीं मानते हो तो क्या करें, लेकिन तुम एक्स्ट्रा ले रहे हो 20 रुपए, हम 20 रुपए में दोनों जना आते जाते रहते हैं, 6 महीना पहले आए होंगे। चलिए जी। अरे राजू, मम्मी पापा कहाँ है तुम्हारे? चाचा जी आप आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे राजू क्या हुआ तुझे, उदास उदास सा बैठा है, और मम्मी पापा कहाँ हैं? चाची जी पापा बीमार है, मम्मी और पापा हॉस्पिटल गए हैं। क्या हो गया पापा को? हा? राजू क्या हुआ तुम्हारे पापा को? पता नहीं, 2-3 दिन से खाना वाना नहीं खा रहे हैं, बीमार से लग रहे थे, आज मम्मी बोली है कि चलिए डॉक्टर को दिखा के आते हैं, तो वही दिखाने के लिए गए हैं दोनों जना। कौन से डॉक्टर के पास बेटा? कौन से डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए? ये नजदीक वाले जो डॉक्टर साहब है ना नुक्कड़ पे, वहीं गए होंगे, वहीं जाते हैं पापा बीमार पड़ते हैं तो। अच्छा बेटा, तो राजू तुम घर पे ही रहो, हम लोग वहाँ देख कर आते हैं, पता करें क्या बात हो गई। चलो डॉक्टर के पास ही चल कर देखते हैं हुआ क्या है भाई साहब को। हाँ चलिए चलिए। चाचा जी आप लोग बैठिए ना, वो लोग डॉक्टर के पास से होकर घर ही आएंगे ना, आप लोग बैठिए, क्यों परेशान हो रहे हैं? आप लोग दूर से आए हैं, थोड़ा आराम कीजिए। अरे नहीं बेटा राजू, कोई बात नहीं, हम लोग पहले पता करके आते हैं तुम्हारे पापा को हुआ क्या है, वापस आकर आराम कर लेंगे, तुम परेशान मत हो, तुम यहीं पे आराम करो।
चलो आओ तो। बेटा राजू घर पे ही रहना, हम लोग अभी आते हैं। डॉक्टर साहब क्या क्या हुआ है उनको? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? देखिए, आपके पति को ब्लड कैंसर है, अभी शुरुआत है, इलाज करेंगे अभी से तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनको मत बताइएगा कि उनको ब्लड कैंसर हुआ है। ब्लड कैंसर? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, इलाज संभव है, अभी फर्स्ट स्टेज है, शुरुआत है, इलाज करेंगे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब कितना 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 खर्चा आएगा इलाज करने में? देखिए, आप सही टाइम पर आ गई हैं, शुरुआती जांच में पता चल गया कि ब्लड कैंसर है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत सही टाइम पर आई हैं आप डॉक्टर के पास। अभी से इलाज करेंगी तो 1.5-2 लाख रुपए में संभव है इलाज। अगर कुछ दिन के बाद आती हैं तो फिर ये अगले स्टेज में चला जाता, बहुत मुश्किल हो जाती है। 1.5-2 लाख रुपए? इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, हम गरीब लोग 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठे कहाँ से लाएंगे? देखिए, अगर इलाज करना है तो पैसे तो लगेंगे ही, फ्री का तो इलाज होता नहीं है, वो भी कैंसर की बात है। आप देख लीजिए, अगर आपके पास पैसे हों तो हम इलाज शुरू करें, नहीं तो फिर कहीं और देखिए। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं, वो अंदर से बुखार है, डॉक्टर साहब यही बता रहे हैं। आप आराम कीजिए, आराम कीजिए। डॉक्टर साहब हमारे पास 1.5-2 लाख रुपए तो नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है इनके इलाज के लिए? 1.5-2 लाख रुपए होते नहीं है सबके पास, किसी से ले लीजिए, बाद में वापस कर दीजिएगा। देखिए, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई सर्विस फ्री नहीं है, हमने जो बताना था बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। मेरे कान बज रहे हैं, बातें समझ में नहीं आ रही हैं, सुनाई तो पड़ रही हैं लेकिन साफ साफ नहीं, कान में भी कुछ तकलीफ लग रही है मुझे। हाँ जी, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपको सुनाई भी कम देगा, नजदीक से तेज बोलना पड़ेगा तो आप सुनेंगे। आप आराम कीजिए, परेशान मत होइए। तो बताइए क्या करना है, इलाज चालू करें? डॉक्टर साहब हमारे पास उतने पैसे तो नहीं है। क्या क्या हुआ है राजू की माँ? हम तुम्हारे घर गए, पता चला तुम हॉस्पिटल आई हुई हो, क्या सब ठीक तो है? भाई साहब खैरियत से हैं? अरे भाई साहब आप क्या ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई है। आप लोग जल्दी से डिसाइड कर लीजिए इलाज कराना है कि नहीं, और हमको बताइए, ठीक है? गड़बड़ हो गई है? क्या गड़बड़ हो गई है? हुआ क्या है उनको? डॉक्टर ने क्या बताया? अरे तुम रो क्यों रही हो? बताओ तो हुआ क्या है? डॉक्टर ने क्या बताया है? रो क्यों रही हो? भाई साहब डॉक्टर ने बोला है कि इनको ब्लड कैंसर है, शुरुआती स्टेज, बोला है कि इलाज जल्दी शुरू कराइए, नहीं तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्लड कैंसर? हाँ, ब्लड कैंसर हो गया भाई साहब को? जी भाई साहब, डॉक्टर बोल रहे हैं कि 1.5-2 लाख रुपए लगेंगे, अगर अभी इलाज नहीं स्टार्ट किया तो कुछ दिन के बाद इलाज मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो फिर इलाज शुरू करवाया कि नहीं? डॉक्टर से बोलो इलाज शुरू करें। पैसे बहुत ज्यादा बता रहे हैं, उतने पैसे कहाँ है हमारे पास? 1.5-2 लाख रुपए खर्चा बता रहे हैं शुरुआती इलाज का। अरे क्या हुआ, दवा ली, घर चला जाए? हाँ अभी चलेंगे हम लोग, अभी चलेंगे। भाई साहब उनको सुनाई भी कम पड़ रहा है, कानों में आवाज तो आ रही है लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। एक काम करो, डॉक्टर से बोलो इलाज शुरू करें उनका, पैसों की टेंशन ना ले। लेकिन भाई साहब हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, इतने पैसे हम देंगे कहाँ से इलाज के लिए? पैसे मैं दूंगा, 1.5-2 लाख नहीं, जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, वो सिर्फ तुम्हारे पति हैं, उससे पहले मेरे बड़े भाई हैं। हाँ जी, क्या डिसाइड किया? इलाज कराना है, इनको भर्ती ले लिया जाए या आप लोग वापस लेकर जाएंगे? डॉक्टर साहब आप इलाज कीजिए, पैसों की टेंशन मत लीजिए, पैसा हम पे करेंगे। आप महान है भाई साहब, आप महान है, आज के जमाने में भाई के लिए कौन इतना सब करता है? डॉक्टर साहब आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, काउंटर पर आकर कुछ पैसे जमा कर दीजिए और अपना नाम वाम दर्ज करा दीजिए, हम इलाज स्टार्ट करते हैं। सुनिए जी। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। मैं कह रही थी कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी है। कहे तो ऐसे रही हो जैसे हमको पता ही नहीं है कि गर्मी बहुत पड़ रही है। अरे हम भी तुम्हारे साथ ही रहते हैं इसी धरती पे, वो तो हमको भी पता है कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है।
तो फिर इस तरह से बताने का क्या कारण है कि सुनिए जी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी है, दुनिया जानती है। वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि किस लिए कह रही थी? वो क्या है कि बहू कह रही थी कि उसके कमरे में एसी लग जाता तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या बहू कह रही थी अपने कमरे में एसी लगवाने के लिए? हाँ, लगवा देते तो अच्छा ही होता, कभी कभी हम लोग भी बैठकर उसी में आराम कर लेते। वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा ही पड़ रही है और बहू है भी थोड़ा मॉडर्न, तो वो तो एसी खोजेगी ही ना। 3 साल हो गए लड़के की शादी किए हुए और 3 साल से वो घर पे खाली ही बैठा है, 1 रुपया भी हमको कमा कर ला कर दिया नहीं है, और उसकी बीवी बोल रही है कि कमरे में एसी लगवाओ। और लगवा दीजिए, अब कह रही है तो मना नहीं ना कर सकते हैं। वैसे भी आजकल बहुत लोगों के घर लग रही है एसी, तो हम भी लगवा देंगे तो क्या चला जाएगा। अरे जाएगा तो कुछ नहीं, लेकिन एसी सिर्फ सोचने कहने से नहीं लग जाता है, उसके लिए पैसा लगता है, पैसा जो कि हमारे पास है नहीं। अभी जिस खटारा स्कूटर पे तुम बैठी हो ना, ये भी कर्जे का है, वो भी हमने सेकंड हैंड में लिया है। लड़के की शादी करने के बाद हमारे पास बचा ही क्या था, बहुत मुश्किल से कमा धमा कर एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदे हैं, अब ऊपर से एसी की डिमांड आ गई। मतलब इस बुढ़ापे में सब कुछ हम ही पूरा करेंगे कमा कमा कर। हा? जिसकी बीवी डिमांड कर रही है एसी की, उसे ना करना चाहिए इंतजाम। लगवा दीजिए, हमको भी आराम हो जाएगा थोड़ा। अरे ऐसे कैसे लगवा दे, पैसा की खदान है कहाँ हमारे पास, पैसा वैसा नहीं है एसी लगवाने के लिए। अरे जिस खटारा स्कूटर पे बैठी हो इसका भी भरोसा नहीं है, 40 रुपए का तेल डलवाए थे, रास्ते में बंद भी हो सकता है। तब और क्या, अरे हम कैसे कैसे खर्चा चला रहे हैं घर का हम ही जानते हैं। अब बहू को एसी चाहिए, एसी, अरे सिर्फ उसे ही गर्मी लग रही है क्या? क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? रोके नहीं है, रुक गई, जिसका डर था वही हुआ, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। चलो उतरो, अब घर तक पैदल ही चलना पड़ेगा तुमको, और हमको धक्का लगाते हुए। अपना हाल तो ये है कि इस खटारा स्कूटर में आधा लीटर तेल भी नहीं डलवा पा रहे हैं, अब बहू को एसी चाहिए। लो लग गई एसी, अब चलो पैदल। थोड़ा धक्का लगाओ पीछे से। वो तो अच्छा हुआ कि गांव में आने के बाद तेल खत्म हुआ, नहीं तो इस गर्मी में तो आपका तेल निकल जाता स्कूटी को धक्का देते देते। अरे तुम धक्का लगाओ यार। चलिए, गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ने लगी है। अभी कहाँ, अभी तो ये शुरुआत है, 10-15 दिन और जाने दो, अगले महीने से देखो गर्मी का आतंक। अभी से बहुत गर्मी पड़ रही है, अगले महीने न जाने क्या होगा। ओहो, ऊपर से ये बिजली वाले हर 5 मिनट बाद बिजली काट दे रहे हैं। अच्छा मैं चलती हूँ घर, मुझे खाना बनाना है। आपको तो गर्मी से मतलब है नहीं, आपको तो लगती नहीं होगी। अरे कम से कम मुझे तो लगती है। 1 महीने पहले से मैं कह रही हूँ कि एसी लगवा दीजिए, एसी लगवा दीजिए, लेकिन नहीं, आपके तो कान पे जू भी नहीं रेंगती है मेरी किसी बात पे। इधर उधर मुंह मत छुपाइए, ये बताइए एसी कब लगवा रहे हैं? कुछ बोलेंगे या फिर सुनेंगे? इतनी भी गर्मी नहीं है जितना तुम हल्ला मचा रही हो। कहाँ गर्मी है, कितनी अच्छी अच्छी हवा लग रही है यहाँ पे। हा? गर्मी कहाँ है, खिड़की खुली हुई है, दरवाजा खुला हुआ है, जोर की हवा चल रही है, सिर्फ तुम्हें ही गर्मी लग रही है। सिर्फ मुझे ही गर्मी नहीं लग रही है, सिर्फ आपको गर्मी नहीं लग रही है, दुनिया भर को गर्मी लग रही है। आप पता नहीं किस चमड़ी के हैं, आपको ना गर्मी लगती है ना ठंडी लगती है। ठंड में कहा था कि हीटर ला दीजिए, वो भी नहीं लाया आप। अब गर्मी में कह रही हूँ कि एसी लगवा दीजिए, तो उसमें भी मुंह बना के बैठे हुए हैं। आप मेरी बात का जवाब दीजिए, एसी कब लगवा रहे हैं? 5 दिन के अंदर अंदर एसी लग जानी चाहिए। लगवाएंगे ना? चुप हो जाओ, माँ बाबूजी आ रहे हैं। आने दीजिए, उनको भी तो पता चले। आपसे तो कुछ होता नहीं है, हो सकता है वही लोग लगवा दें। अरे क्या हुआ बहू? हुआ कुछ नहीं है, इतने दिन से कह रही हूँ कि एसी लगवा दीजिए, एसी लगवा दीजिए, इनके कान पे जो ही नहीं रेंगती है, कोई जवाब ही नहीं देते हैं, और नहीं तो बहानेबाजी करते हैं कि कहाँ गर्मी पड़ रही है, इतनी अच्छी हवा लग रही है। अब इनके गेंडे की चमड़ी है, इनको गर्मी नहीं लग रही है, तो मेरे क्या गलती है? देखिए जी, मैं रास्ते में आपसे बोल रही थी ना कि एसी लगवा दीजिए। अब बहू बेटे को सुना रही है, अच्छा थोड़ी लग रहा है, लगवा दीजिए ना किसी तरह से। आप बताइए एसी लगवा रहे हैं कि नहीं? अगर 5 दिन के अंदर अंदर एसी नहीं लगी मेरे कमरे में तो मैं मायके चली जाऊंगी, पहले बता रही हूँ। बाबूजी
एसी लग जाती तो अच्छा रहता, वैसे भी गर्मी बहुत पड़ रही है। मैं कह रहा था कि लगवा देते। अरे कहाँ से लगवा दें, पैसे का पेड़ है क्या हमारे आंगन में? नहीं है पैसे। अब तुम कुछ करते धरते हो नहीं, जब से शादी हुई है घर पे पड़े हुए हो, तो मैं कहाँ से पैसे लाऊं, कहाँ से एसी लगवाऊं? कान खोल कर सुन लीजिए, अगर 5वें दिन मेरे कमरे में एसी नहीं लगी तो 6ठे दिन में मैके में मिलूंगी, यहाँ वापस नहीं आऊंगी फिर। आज ही सुन रहे हैं, लगवा दीजिए। अभी वो नहीं कमा रहा है, कुछ दिन बाद कमाने लग जाएगा। आप एसी लगवा दीजिए, वरना बहू उठ के मायके चली गई तो गांव भर में कितनी बदनामी होगी हमारी। अरे तो लगवाए कैसे? बिना पैसे के एसी लगती है क्या? पैसा कहाँ से आएगा एसी लगवाने के लिए? सुनिए जी, वैसे भी आपका वो स्कूटर कुछ ज्यादा ही खटारा हो गया है, तेल भी बहुत खा रहा है। मैं तो कहती हूँ उसे ही बेच दीजिए और एसी लगवा दीजिए बहू के कमरे में। हाँ, बहुत अच्छी सलाह दी है तुमने। खटारा स्कूटर बेच के एसी लग जाएगा घर में। 1 साल पहले 18,000 रुपए का खरीदा था सेकंड हैंड में, अब वो थर्ड हैंड में कबाड़े में बिकेगा, कबाड़े में 5-7 हजार रुपए का। तो 5-7 हजार रुपए का एसी नहीं आता है, एसी आता है 30-35 हजार रुपए का। तो कोई और चीज बेच देते हैं। एसी लगवा दीजिए, वरना बहू मायके चली गई तो बहुत बदनामी होगी हमारी। तो क्या ये घर बेच दूं? अगर घर बेच दिया तो फिर एसी लगाएंगे कहाँ? आपसे घर बेचने के लिए किसने कहा? अरे घर बेचेंगे क्यों? मैं आपसे वही कुछ छोटी मोटी चीज की बात कर रही हूँ। टीवी बेच देते हैं अपना पुराना वाला, 500 रुपए का बिकेगा कबाड़ा में। कहो तो तुम्हारा सोने का हार बेच दूं। मेरा सोने का हार क्यों बेचेंगे आप? मेरे कमरे में थोड़ी एसी लगवानी है। हाँ तो फिर चुपचाप रहो, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। अपने बेटे से कह दो काम करे, पैसे कमाए और एसी नहीं महा एसी लगवा ले। कान खोल कर सुन लीजिए, 5 दिन का टाइम है आपके पास, सिर्फ 5 दिन का। 6ठे दिन आप मेरा बैग पैक होते हुए देखेंगे। शादी कर दी अपने खर्चे पे, सब कुछ अपने खर्चे पे कर दिया, अपनी कमाई से कर दिया। अब शादी हुए 3 साल हो गए, फिर भी खुद से अक्ल नहीं आ रही है। सब कुछ बाप ही करके देगा क्या? कह दो नवाब साहब से जाकर कुछ काम धंधा करें। कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ जवाब तो दीजिए। अगर बहू सचमुच में रूठ कर मायके चली गई तो पूरे गांव में हमारी नाक कट जाएगी, नाक।